बता दूं, एक और इल्जाम इन्होंने लगाया, वो भी सुन ले। अब भूलने से काम नहीं चला तो कहा आला हजरत का रंग काला था। अब यहां भी झूठ सुनिए। ये बरेलवियत ज़हीरुल हसन साहब लिखते हैं, सफा नंबर 28 इस किताब में लिखते हैं, अहमद रजा का रंग नहायती स्याह था, यानी काला था। इनके मुखालिफिन इन्हें अक्सर चेहरे की स्याही का ताना दिया करते थे। इनके खिलाफ लिखी जाने वाली किताब का नाम ही अत्तीनुल लाजिब अलल अस्वदिल काजिब, यानी काले झूठे के चेहरे पर चिपक जाने वाली मिट्टी रखा गया। और इसी किताब के हाशिये पे लिखता है वो, आज भी अहमद रजा साहब की सारी औलाद का रंग स्याह है। मैं कहता हूं अजहरी मेरे को देखा नहीं है इसने, ताजो शरीया को देखा नहीं है इसने, और इसलिए नहीं देखा कि देखा होगा असल में, लेकिन हुआ क्या होगा, उनके चेहरे की रोशनी ने इसको अंधा कर दिया होगा, तो इसको कुछ नजर ही नहीं आया होगा। और इमाम तो कह चुका, अगर तुम्हें तो रसूल का जलवा नजर नहीं आता तो मेरी औलादों को क्या नजर आएगा। आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या नजर आए, क्या देखे। तो झूठे को आज भी इनकी औलादों का रंग स्याह है। जाइए आज भी उनकी औलादों में कौन कौन है, जितने हैं देख ले, बरेली में सब रंग के गोरे। मौलाना कमर रजा को मैंने देखा, जो ताजु शरिया के छोटे भाई थे, 2 कॉपी ताजु शरिया थी, 2 कॉपी। आज भी आप शबानी मियां को देख ले, मन्नानी मियां को देख ले, सब रंग के गोरे, चेहरे बताते हैं नस्ली खानदानी पठान है, सुर्खी बताती है कि जलाल जाहिर भी है और बाहर भी है, अंदर भी और बाहर भी है, सब गोरे। अच्छा चलो बिल फर्ज काले भी थे आला हजरत, तो इससे तुम्हारे बापदारों का कुफ्र का हुक्म हट जाएगा। देखिए अपने अब्बाओं को बचाने के लिए अजीब अजीब हरकत, क्या इससे क्या होने वाला। क्या बिलाल काले नहीं थे? मगर बिलाल तो आला हजरत के भी आका है। अरे गौसे आजम के आका है बिलाल। गौसे आजम ने खुद कहा है कि कोई सहाबी, कोई कितना ही बड़ा वली हो, किसी सहाबी के दर्जे के बराबर नहीं पहुंच सकता। हजरत अस्वद काले थे। अब आइए वही बात जो बरेलवियत का मुसद्दिक कहता है, ये हू बहू आज की मुल्ला और इनकी जुरियत भी कहती है। अब मेराज रब्बानी को सुने क्या कहता है। और इनका रंग निहायत ही स्याह था, काला था। इनके मुखालिफिन अक्सर इनके चेहरों की स्याही का ताना दिया करते थे, और इनके खिलाफ लिखी जाने वाली एक किताब का नाम ही इन्हीं के उस पर है कि अत्तीनुल लाजिब अलल अस्वदिल काजिब, यानी काले झूठे के चेहरे पर चिपक जाने वाली मिट्टी। और इस किताब को लिखने वाले जनाब मुर्तजा हसन देवबंदी हैं, हनफी हैं, उन्होंने इनके खिलाफ ये किताब लिखी है। मैंने किसी ने कहा कि साहब राम जो थे ना वो बहुत बड़े भगवान थे, दलील रामायण में आएगी। मुसलमान मान लेगा, मानेगा? अरे भाई हम वो किताब ही नहीं मानते। आला हजरत काले थे, दलील क्या है? एक देवबंदी मौलाना मुर्तजा हसन देवबंदी ने किताब लिखी आलत के रद में। मुर्तजा हसन देवबंदी जो अशरफ अली थानवी का शागिर्द था, उसने किताब लिखी अत्तीनुल लाजिब अलल अस्वदिल काजिब, झूठे काले के चेहरे पर चिपक जाने वाली मिट्टी। उसने आला उसको उसमें लफ्ज काला इस्तेमाल किया, काले झूठे पर चिपक जाने वाली मिट्टी, रंग काला था। आला हजरत का रंग बहुत सुर्ख था, लाल था, बिल्कुल टमाटर की तरह। तो ये दलील है इनकी कि देवबंदी ने लिखी। अच्छा चलो अगर यही दलील है आपकी तो मैं भी एक दलील दे देता हूं। मेराज रब्बानी साहब उस दलील की बिना पर आप ये तकरीर में जरा बोल के बता दो। खलील अहमद अम्बेठी की किताब है बराहिनुल कातिया, खलील अहमद अम्बेठी ने उसमें लिखा कि रसूल का जन्मदिन मनाना, सरकार का विलादुल नबी मनाना कन्हैया के जन्मदिन मनाने की तरह है। उसने कहा कन्हैया के जन्मदिन मनाने की तरह है। आला ने उसके रद में किताब लिखी। किताब का नाम क्या रखा पता है? अल कलमातुल मुलहिया ले गिलमातिल कन्हैया, कन्हैया के लौंडों को कोड़ों की सजा। तब कन्हैया का लौंडा किसको बोला? खलील अहमद अम्बेठी को। तो कल मेराज रब्बानी खड़े होंगे, कहेंगे वो कन्हैया की औलादों में से थे, कृष्ण की औलादों में। दलील आला हज़रत ने कहा। ये बेवकूफी है। असल में उस जमाने में किताबों के नाम इसी तरह रखे जाते थे एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए। जैसे आला हज़रत ने किताब का नाम रखा, अशरफ अली थानवी के एक मुरीद ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, रिसाला अल इमदाद। ये किताब मौजूद है मेरे पास।
आला हजरत ने उस पे हुक्म लगाया। थानवी ने कहा नहीं, ये कलमा पढ़ना जायज है, कह पढ़ सकते हो, कोई हुक्म नहीं। आला हजरत ने थानवी पर हुक्म लगाया कि जो अपना कलमा पढ़ा है वो काफिर है। किताब का नाम रखा अजबलुस थानवी अला कुल्लियतुत थानवी। थानवी के मुंह पर बहुत बड़ा पहाड़, ये उस वक्त नाम ऐसे रखे जाते थे। तो अब ये नाम किताब के जो रद में आए उससे इन्होंने अखज कर लिया कि हालत काले थे। चलिए बिल फर्ज मैं कहता हूं हालत काले भी थे तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ताजुल औलिया भी काले थे, ताजुल औलिया ओरिजिनल काले थे, नागपुर के शहींशाह हफ्ते अकलीम काले थे। मगर क्या प्यारी बात बोले, हैदराबाद का एक शख्स आता है, दिल में ख्याल है कि भाई बुजुर्ग है, बड़े गोरे गोरे होंगे। आमतौर पे हमारा ख्याल ये है कि बुजुर्ग बहुत गोरे होते हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि हर बुजुर्ग गोरे हो, हबश में भी बड़े बड़े औलिया हुए हैं काले हुए। भाई विलायत का ताल्लुक चेहरे के रंग से थोड़ी है, अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत से है। अब वो आए सोच के, अब आला जो है मद्रासी नस्ल थे सरकार ताजुल औलिया, रंग स्याह था, काला था। अब वो तस्वुर लेकर आ रहा है हैदराबाद से, बड़े गोरे गोरे होंगे, बड़ा नूरानी चेहरा होगा। तो नूर तो बहुत था मगर रंग तो स्याह था। आया, जैसी देखा तो एकदम दिल में ख्याल आया, या अल्लाह इतने बड़े पाए के बुजुर्ग, इतना चर्चा और रंग इतना स्याह। तो वली तो दिल के हाल जान लेता है, मुस्कुरा के फरमाते हो जी बाबू, उनकी डायलेक्ट थी बोलने का, हो जी बाबू, हो जी बाबू, हो जी बाबू, हम आए हैं चेहरे पे काबे का गिलाफ डालकर। हो जी बाबू, हम आए हैं चेहरे पे काबे का गिलाफ डालकर, लेकिन दिल में नूरे मोहम्मद ही रखते हैं। तो दिल को देख भाई, चेहरे की स्याही को मत देख। तो बहरहाल इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। मैं एक वाक्य सुना देता हूं, आप सुने कि काले भी कैसे होते हैं। हजरत बिलाल के बारे में आपने सुना है ना, काले थे। एक साहबी का नाम सुना है जो इतने काले थे कि बिलाल की स्याही भी उनके चेहरे के सामने फीकी थी। उनका नाम था हजरत असवद। नाम कुछ और था, अब्दुल्ला नाम था, मगर रसूलुल्लाह और साहबा उनको असवद कहते थे। असवद के मायने होते काला, बहुत काले, बिलाल से भी ज्यादा काले। अंधेरे में खड़े हो जाए तो नजर भी ना आए, इतने काले। जवान साहबी थे, मस्जिद नबी में बैठे हैं, रो रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, दोपहर का वक्त, और उस वक्त गर्मी की तपिश होती थी तो मस्जिद में उमन कोई आता नहीं था, घर में आराम करते थे लोग। ये तन्हा बैठे हैं और सर रख के रो रहे हैं। सरकार गए, कहा असवद किस चीज ने तुझे रुला दिया है? अल्लाह के नबी आपसे कुछ छुपा नहीं है सरकार। कहा असवद अपनी जबान से कहो, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? या रसूलल्लाह मेरे दिल में ख्याल आया, मैं जवान हूं, मर्द हूं, ख्वाहिशात मेरे दिल में भी है, जज्बात मेरे भी है, मगर मुझ काले कलोटे से कौन लड़की शादी करेगी? सरकार कौन है जो मुझसे निकाह करे? बस मुझे ख्याल आया कि मेरा तो निकाह नहीं होना, बस जिंदगी मेरी कवारेपन में ही गुजर जाएगी। सरकार ने फरमाया जाओ किसी लिखने वाले को बुला लाओ जो लिख ले। वो गए, हजरत अली का घर सबसे करीब था, हजरत अली को बुला लाए। कहा चलिए रसूलुल्लाह कुछ लिखवाना चाहते हैं। मौला कायनात है, कागज है, कलम है, काली लिखो शहींशाह हबश के नाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शहींशाह हबश के नाम। ऐ शहींशाह हबश, जो सबसे खूबसूरत तेरी जो शहजादी है मोहम्मद और अल्लाह के रसूल ने उसका निकाह असवद के साथ कर दिया। जाओ असवद ये खत लो, शहींशाह हबश को देना। असवद बड़े खुश हो गए, तेजी के साथ सफर करते हुए घोड़े पर चाहते हैं। शहींशाह हबश के दरबार पहुंचे। हबश का शहींशाह बादशाह इस्लाम कबूल कर चुका था, मुसलमान था। कहा असवद कैसे आना हुआ? कहा यार अल्लाह के रसूल का कासिद हूं, कुछ पैगाम लाया हूं सरकार का, दो। अब जैसे ही पैगाम पड़ा तो चेहरे का रंग उड़ गया। मेरी शहजादी, मेरी साहबजादी इतनी खूबसूरत, बड़े बड़े बादशाहों के पैगामात है, और मैं भी गौर कर रहा हूं कि किस बादशाह किस शहींशाह के निकाह में दूं, और रसूलुल्लाह ने इतने काले के लिए मेरी बेटी को चुन लिया। दिल में ख्याल आया, अब सोच रहे क्या किया जाए। इनकार करूं तो डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बारे में कुरान की आयत में उतर जाए, और अगर मैं असवद के साथ निकाह करता हूं अपनी बेटी का तो हाल ये है कि अपनी बेटी पर गोया एक तरह का जुल्म करना है। बड़े परेशान। वजीर को बढ़ा दिया, वजीर शातिर था, वजीर ने कहा हुजूर ऐसा कीजिए, कुछ मोहलत ले लीजिए ताकि गौर फिक्र किया जाए। कहा असवद आप कयाम कीजिए, खाना वगैरह खाइए, सफर किए आप थके आए में आराम कर लीजिए, कल इंशाल्लाह बात होगी। रात भर बादशाह गौर करता रहा, रात भर सोचता रहा, आखिर इस नतीजे पे पहुंचा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में जाके माफी मांग लूंगा और सरकार तो रहमत लिल आलमीन ने माफ कर देंगे। अर्ज करूंगा या रसूलुल्लाह अगर मेरी हुकूमत लेना है तो कबूल कर लीजिए, असवद को अगर आप कहें तो तख्त छोड़ दो और असवद को अपने तख्त पर बिठा दो।
मगर बेटी का मामला मेरे इख्तियार के बाहर है। मैं अपनी औलाद के साथ ये जुल्म नहीं कर सकता। एक काले गुलाम हबश के रहने वाले ऐसे अस्वद के हाथ अपनी बेटी दे दी। दिल में ख्याल किया, सुबह दरबार में जब अस्वद आते तो कहते अस्वद देखो, अगर मेरा मामला होता, मेरे हाथ में होता तो मैं कर देता, मगर ये बेटी के साथ हक तलफी है, मेरे बेटी के भी कुछ ख्वाहिशात है, उसके भी कुछ जज्बात है, कुछ उसके भी अपने ख्वाब है, मैं अपनी बेटी की खुशियों का गला नहीं घोट सकता, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ और रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर मैं हुजूर से भी माफी मांग लूंगा। अस्वद मायूस हो गए। अब खुशी का यह हाल था कि रसूल ने कहा, उम्मीद नहीं थी कि शहंशाह अबश रसूल की बात को ठुकरा देंगे, मगर यहाँ तो मामला उल्टा हो गया। बड़े गमगीन हुए। बहरहाल खत लिया, घोड़े पे बैठे और अफसोस के आलम में मदीने की तरफ जा रहे हैं। कुछ दूर पहुंचे तो पीछे कुछ घोड़ सवार दौड़ते हुए नजर आते हैं। गर्दो गुबार उठता है पीछे की तरफ। पलट कर देखा तो कुछ घोड़ सवार आ रहे हैं। देखा शायद बादशाह के सिपाही होंगे, पता नहीं क्यों आ रहे हैं। घोड़ा रोक दिया, सिपाही आए, सबके चेहरों पे नकाब था। एक घोड़सवार आगे बढ़ता, उसके भी चेहरे पे नकाब है, कहता है कि अस्वद गमजदा मत होइए, जाइए और शादी की खूब तैयारियां कीजिए। कहा तुम कौन हो जो कह रहे हो कि शादी की तैयारी करूं? शहंशाह हबश ने तो इनकार कर दिया। कहा आप बेफिक्र रहिए, जाइए, शहंशाह हबश का अनकरीब पैगाम आएगा कि मैं तैयार हूं, आप तैयारी कीजिए। कहा सिपाही, ए नौजवान, कौन हो तुम? अजनबी कौन हो जो अपने चेहरे पे नकाब डाले हुए? बताइए आप किस उम्मीद पर और किस गारंटी पे कह रहे हैं, और आपको क्या हक है कि आप ये फैसला सुनाएं? का फैसला तो मुझे ही करने का हक है कि अल्लाह के रसूल ने ये ना फरमाया कि लड़की बालिग हो जाए तो वो अपना पसंद का शोहर तलाश कर सकती है? ये इख्तियार तो मुझे शरीयत ने दिया है। कहा आप कौन? कहा मैं ही शहंशाह हबश की बेटी हूं। कहा आपने फैसला कैसे किया? कहा सुनो, कनीसों के जरिए मुझे पता चला कि ये मामला हुआ, और मुझे ये भी मालूम हुआ कि मेरे वालिद ने मेरी मोहब्बत में इनकार कर दिया है, मगर रसूल के फरमान के मुकाबले में कोई मोहब्बत की गुंजाइश नहीं है। नबी का हुक्म पत्थर की लकीर है। अगर नबी ने बतौर दुल्हा आपको मेरे लिए पसंद किया है तो यकीनन अल्लाह रसूल इस पर राजी है, तो मेरे लिए यही सबसे बेहतर होगा। मैं राजी हूं, जाइए आप निकाह की तैयारी कीजिए। अस्वद मदीने में आए, पूरे हालात रसूलुल्लाह को बताया। सरकार ने कहा अस्वद कुछ है? कहा या रसूलुल्लाह खाने के लिए तो कुछ भी नहीं, फाके है, घर में कुटिया है, कुछ भी नहीं है वहां। कहा अस्वद कुछ तो होगा। अर्ज करते या रसूलुल्लाह एक ज़ेरे बख्तर है जो जंग में मैं सीने पे पहनता हूं। कहा जाओ उसको फरोख्त कर दो, बेच दो, एक जोड़ा अपने लिए खरीदो, एक जोड़ा अपने दुल्हन के लिए खरीदो, और अनकरीब हम शहंशाह हबश को पैगाम भी जाएंगे कि कब अस्वद बारात लेकर आ जाए। अस्वद गए, जाने के बाद बाजार में भी खरीद ही रहे, खरीदो फरोख्त चल रही है। ज़ेरे बख्तर बेचा, कपड़े की दुकान पे पहुंचे, कपड़ा खरीद ही रहे थे कि तभी हजरत बिलाल की आवाज कान में पहुंचती है, ऐ लोगो जिहाद की तरफ चलो, या माशरतल मोमिनीन इलल जिहाद, ऐ नौजवानों आओ जिहाद की तरफ आओ, अल्लाह की राह में आओ। करीब गए, कहा बिलाल ये कैसा ऐलान है? कहा दुश्मनाने इस्लाम ने चारों तरफ से हमला कर दिया। ये ग़ज़वा खंदक का वाक़या, मदीने को चारों तरफ से घेर लिया है, और अस्वद रसूलुल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं जिहाद का ऐलान करूं। आप फौरन गए उस ज़ेरे बख्तर वाले के पास। कहा भाई जो मैंने ज़ेरे बख्तर बेची थी वो वापस कर दे, ये तेरे पैसे ले। कहा अस्वद क्या हुआ? कहा जिहाद का ऐलान हो गया, निकाह और शादी से बेहतर और उससे अफजल तो जिहाद है। निकाह तो होते रहेंगे मगर जिहाद के मौके नहीं आते। उसको ज़ेरे बख्तर वापस ली, फौज में शामिल हुए, और उसके बाद रसूलुल्लाह ने शाह हबश को खत लिखा है, शाह हबश तुम भी मुसलमानों की मदद के लिए पहुंचो। शाह हबश भी एक टोली के साथ, एक फौज के गिरोह के साथ मदीने में आता है। एक जंग का माहौल बरपा हुआ, जंग हुई, अस्वद ने खूब जवाबाजी और मर्दाना जो है अंदाज में जंग की। आखिर में यह हुआ कि आप शहीद हो गए, शहादत वाक़ हुई। शहादत के बाद रसूलुल्लाह ने तमाम सहाबा के लाशों को जमा किया, उसमें अस्वद का भी लाशा था। अल्लाह के नबी ने अपने दस्ते मुबारक से खुद कब्र में उतारा
اور قبر میں رکھنے کے بعد اسود کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرا، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں، پھر شہنشاہ حبش کی طرف دیکھتے ہیں، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر مسکراتے ہیں، پھر شہنشاہ حبش کی طرف دیکھتے ہیں۔ حبش کا شہنشاہ شرمندگی کے ساتھ سر جھکائے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا تھا، شاید اسی وجہ سے رسول اللہ میری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں۔ عرض کرتا حضور میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھ سے بڑا جرم ہوا۔ کہا حبش کے شہنشاہ سن، اسود کا مقام میرے صحابہ میں وہ ہے، قسم خدا کی 70,000 حوریں ہیں جو اسود سے پہلا نکاح کرنے کے لیے آپس میں جھگڑ رہی ہے۔ یہ اسود کا مقام ہے، تو یہاں رنگ نہیں دیکھے جاتے، لیکن ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اب مٹیریل آلت کے لیے، کتابیں تو ان کے پاس کچھ دکھتی نہیں ہے نکالنے کے، تو آلت کا رنگ کالا تھا۔ انہوں نے آلت پہ بولا تھا مجبور ہے کہ ان کے بھی کچھ اندھے نابینا ٹیڑے تاڑے مولوی دکھا دوں میں، کیونکہ بھائی جیسا بولو گے ویسا پاؤں گے، جیسا بوؤں گے ویسی نکلیں گی فصلیں۔ تو تم نے کہا آلت کی آنکھ میں نقص تھا، میں نے تو چیلنج کیا کہ ثابت کر دو کہ کون سی ایک آنکھ نابینا تھی، مگر آئیے اپنے نابینا اندھے ابن عبداللہ ابن باز کو دیکھ لیں، مفتی اعظم سعودیہ کو، دونوں آنکھ کا اندھا تھا یہ تو، اور مجلس اجازت نہیں دے رہی، ورنہ دیوبند کا ایک اندھا سناتا تھا میں حفاظت الیومیہ سے، جس نے روٹیاں لگا لگا کے کھائی، علماء سمجھ گئے ہوں گے شاید، جنہوں نے حفاظت الیومیہ پڑھی ان کو پتا ہے میں نے اشارہ کیا، اتنا گندا واقعہ کہ مجلس اجازت نہیں دے رہی ہے میں بیان کروں، جو اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے اپنے دیوبند کے حافظ نابینا اندھے کا واقعہ، یہ دیکھیں تو ان کو اندھا ہی مفتی اعظم ملا سعودیہ میں، اور کوئی نہیں ملا۔ یہ کیا ہے بھائی، یہ کون ہے؟ دیکھو بچے نہ ڈر جائے، یہ سب غیر مقلدوں کے اندھے مولا ہے سعودیہ کے۔ یہ دیکھو اس کے دانت دیکھو تو ایسا لگتا ہے کتنے سال سے نہایا نہیں اور دانت برش نہیں کیا اس نے۔ یہ کون ہے؟ عبد المحسن یوبیا خان، یہ عجیب نام ہے۔ یہ دیکھو یہ تو ایسا لگتا ہے ریچھ ہے بالکل، ابھی ابھی مرا ہے زبیر علی زئی، اور اس کو دیکھو گے تو آپ چوک جاؤں گے، یہ تو رات میں بچوں کو ڈرا دے گی۔ دیکھیں یہ طالب الرحمان ہے، تو بہرحال اپنے گھر کا بھی تو جائزہ لے لو۔ اور بھی ہے میرے پاس اندھے ٹیڑے تاڑے، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا وہ کلپیں نکالنے کا، ورنہ میں ٹیڑے تاڑے اندھے دھولے ان کے اور بتاتا۔ اب آئیے